अमेरिका के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड। प्रेसिडेंशियल डिबेट में शर्मसार हुआ अमेरिका। ट्रंप बाइडेन ने की ये शर्मनाक डिबेट। एक दूसरे पर किए व्यक्तिगत हमले और छीटाकशी। अमेरिका को न्यूजीलैंड से सीख लेने की जरूरत। मतभेद के बावजूद कड़वाहट और बदतमीजी। 3 नवंबर को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स का चुनाव होना है। दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हुई है कि अमेरिकी जनता किसे अपना राष्ट्रपति चुनेगी, डोनाल्ड ट्रंप को या जो बाइडेन को। इससे पहले 30 सितंबर को ट्रंप और बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसका सीधा प्रसारण दुनिया में देखा, लेकिन इस डिबेट में अमेरिका को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। दुनिया भर में शर्मिंदा हुआ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डिबेट की परंपरा बहुत पुरानी है। 1856 में अब्राहम लिंकन और स्टीफन ए डगलस के बीच छोटे शहरों में हुई अहम सियासी वाद विवाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डिबेट्स की नींव रखी थी, जिसकी आधिकारिक शुरुआत 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच टीवी पर सीधे प्रसारित चर्चा से हुई थी। फिर 16 साल बाद 1976 में जेराल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर के बीच हुई लाइव टीवी बहस को 80.6 मिलियन दर्शकों ने देखा और ये सिलसिला परंपरा में तब्दील हुआ। हालांकि 1976 की इस डिबेट में शुरुआत में 27 मिनट तक दोनों प्रतिद्वंदी पोडियम के पीछे मुंह खड़े रहे थे, क्योंकि सीधे प्रसारण के दौरान ऑडियो फेल हो गया था। शायद ऐसी तकनीकी दिक्कत अगर इस बार 30 सितंबर को होती तो अमेरिका को कम शर्मिंदा होना पड़ता। अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब डिबेट। कोरोना काल के इस डिबेट में ट्रंप और बाइडेन के बीच ना हैंडशेक की कोई गुंजाइश थी और ना कोई सभ्य चर्चा हो पाई। डिबेट के संचालक फॉक्स न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार क्रिस वॉल्स जद्दोजहद करते रहे कि ट्रंप बाइडेन को अपनी बात पूरी करने का मौका दें। करीब 7 करोड़ 30 लाख लोगों ने टीवी पर मानो किसी कॉलेज के लड़कों को लड़ते देखा। 2016 में ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच डिबेट को 84 मिलियन लोगों ने देखा था, जो एक नया रिकॉर्ड था। ट्रंप बाइडेन के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड। 90 मिनट की इस डिबेट में 20 मिनट तक कोरोना पर चर्चा हुई, जिसके अब तक 2 लाख से ज्यादा अमेरिकियों की जान ले ली है। इस दौरान ट्रंप ने 38 मिनट तक अपनी बात रखी, बाइडेन ने 43 मिनट तक। लेकिन जब बाइडेन के बोलने की बारी थी, ट्रंप ने उन्हें 73 बार टोका। बाइडेन की पढ़ाई से लेकर उनके बेटे को लेकर ट्रंप ने उन पर निजी हमले किए, उन्हें झूठा बताया। वहीं झुंझलाए हुए बाइडेन ने ट्रंप को क्लाउन करार दिया और उन्हें शट अप तक कह डाला। दुनिया भर के अखबारों ने की डिबेट की आलोचना। अमेरिकी राजनीतिक समाजशास्त्री लैरी डायमंड ने इसे अमेरिका इतिहास का सबसे खराब और प्रतिकारक डिबेट बताया। ब्रिटेन की मशहूर पत्रिका द टाइम्स ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुई राष्ट्रपति डिबेट में सबसे बड़ी हार अमेरिका की हुई। प्रेसिडेंशियल डिबेट के नियम बदलने पर हो रही चर्चा। आलम यह है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में 1988 से टीवी पर सीधे प्रसारण किए जाने वाले इन चर्चाओं के आयोजन की जिम्मेदारी जिस कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स पर है, वो नियमों को बदलने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। मुमकिन है कि आखिरी के बाकी 2 डिबेट के फॉर्मेट में फेरबदल हो और निरंतर टोका टोकी करने वाले उम्मीदवार के माइक को बंद कर दिया जाए। अमेरिका को न्यूजीलैंड से लेनी चाहिए सीख। अमेरिका को चाहिए कि वो 12,500 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड से सीख ले, जहां 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले हुए सीधे डिबेट में लेबर पार्टी गठबंधन सरकार के उम्मीदवार और पीएम जसिंडा आर्डर्न को और उनको चुनौती दे रही नेशनल पार्टी की जूडिथ कोलिस के बीच अलग ही समा बंधा। मतभेद के बावजूद तू तड़ाक की भाषा का नहीं हुआ इस्तेमाल। दोनों में अहम मुद्दों पर वैचारिक मतभेद जरूर थे, लेकिन एक दूसरे के लिए कड़वाहट नहीं। मंच पर कोई तू मैं या बदतमीजी नहीं। दोनों ने एक दूसरे पर निजी आक्षेप नहीं लगाए। कॉलिन ने तो आर्डन के संचार कौशल की भी तारीफ की। क्रिस वॉल्स जहां हैरान परेशान थे, वहीं न्यूजीलैंड के खुशनुमा डिबेट के संचालक पैट्रिक गावर को अंत में ये पूछने का भी मौका मिला कि दोनों महिलाएं कहां छुट्टी मनाना पसंद करेंगी। ये सही है कि न्यूजीलैंड छोटा देश है और उसकी आंतरिक समस्या और विदेशी चुनौतियों में अमेरिकी जटिलता नहीं है, लेकिन अदब और समझदारी की न्यूजीलैंड की मौजूदा राजनीति में कमी नहीं है। क्या इसकी वजह महिला नेतृत्व है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।